अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं ना सुबह की जो है ना वीडियो से आप लोगों के साथ ना आगाज़ करती हूँ, क्योंकि आज सहरी की मैंने नहीं बनाई। मैंने कहा सेम रूटीन होती है, तो इस वक्त अभी मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। फ्रेंच टोस्ट उन्होंने खाने थे, तो उनके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैंने कहा चलें आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, यम्मी से फ्रेंच टोस्ट बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना दिन में कुछ भी नहीं खाते, कहते हैं हमने नहीं खाना। तो मैंने कहा आप रोज़ा भी नहीं रखते और फिर खाते भी कुछ नहीं हो, फिर फ़ायदा तो नहीं है ना। इससे बेटर है कि मैं आपको रोज़ा रखवा लूँ। तो मैंने कहा चले नाश्ता उनको ना ज़रा ठीक से बना देती हूँ ना, तो फिर ना भी दिन को खाएं तो कोई बात नहीं। तो उनके लिए मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। ये देखें जी। तो आज जो है ना कुकिंग भी करनी है। आज बनाना है पालक चिकन, और आज पकोड़े भी बनाने हैं दिन में। अभी जो है ना आप लोगों के साथ में करती हूँ। ये देखें जी, हो गए रेडी और बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, और मैं जो है ना पहले ना सबसे पकौड़ों का सामान रेडी करूँगी। अभी मैंने कोई क्लीनिंग नहीं की, कोई काम नहीं किया। मैंने कहा सबसे पहले ना बच्चों को नाश्ता दे के ना तो ये काम कर लूँ, क्योंकि कल ऐसा हुआ है कि मैंने ना पहले सारी क्लीनिंग वगैरह करके ना तो फिर ये काम किया मैंने, तो दोबारा से फिर मैस हो गया। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको ना 2 दफ़ा सफाई करनी पड़े। तो उससे बेटर है कि पहले ये सारे काम करके तो फिर जो है ना बिन वगैरह भी खाली कर लूँगी और क्लीनिंग भी अच्छे से करूँगी, फिर बाद में मैस नहीं होगा। तो आज फिर वो मैं ना कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा जो है ना ये काट लूँ, तो फिर सारा रबिश जो है ना बाहर बिन में एक ही दफ़ा डालूँगी। सफाई भी साथ ही मैं कर लूँ, क्योंकि सुबह के टाइम रोज़ाना ना बिन चेंज करते हैं, वो बैग निकाल के ना फेंकती हूँ बाहर। तो अगर सफाई कर लूँ ना तो फिर ये बाद में जो है ना बिन में सारा कुछ जाता है ना, तो फिर जो है ना फिर मैं बिन नहीं उतारती, बैग नहीं उतारती। मैं कहती हूँ चले अब शाम में उतारूँगी। तो मैंने कहा आज ऐसा नहीं करना। तो ये सबसे पहले ना पकोड़े के लिए जो मैंने चीज़ें रेडी करनी है ना, वो सारा कुछ वो कर रही हूँ। और साथ में जो है ना पालक और चिकन का सालन अम्मी बना रही हैं, उन्होंने वो रखी हुई है, और मैंने कहा चले मैं ये साथ में आपको कर देती हूँ। ये देखें जी, अब ये हरी मिर्च काट रही हूँ। ये सामान हो गया सारा रेडी। प्याज भी डाला है, उसमें हरी मिर्च डाली है, ये पालक डाली है, आलू डालें, और अब सारे स्पाइसेस डाल के ना इसको अब मैं कवर करके रख दूँगी शाम तक के लिए। पहले मैं नहीं काटती थी, मैं कहती थी कि ये ना ब्लैक हो जाते हैं आलू, जो है ना वो नहीं ठीक रहते शाम तक। लेकिन इस दफ़ा मैंने ये किया है कि सबसे पहले नीचे आलू को रखती हूँ ना, ऊपर प्याज डालती हूँ, फिर इसके ऊपर स्पिनच डालती हूँ, और फिर बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुए मेरे जो है ना ये सामान, एक दिन भी नहीं ब्लैक हुआ। इस दफ़ा मैंने ये किया हुआ। ये देखें जी, इधर कुकिंग का सामान था जो मैंने दिखाया आपको, पालक थी और चिकन। और अब ये असर का टाइम हो गया है, तो आफ्टर नमाज फिर जो है ना ये मैं तैयारी इधर कर रही थी। आफ्टर असर अब फ्रूट चाट का सामान तैयार कर रही हूँ, और अचानक से प्लान बना है मेरे हस्बैंड का कि आज ना पिज़्ज़ाज़ लेके आते हैं। आज जो है ना रोटी खाने का दिन नहीं कर रहा, तो वो गए पिज़्ज़ा लेने के लिए। मतलब कि सारे गए, बच्चे भी साथ गए कि हम लोगों ने जाना है। यहाँ से थोड़ी दूर ही है जिधर गए वो पिज़्ज़ा लेने के लिए। तो मैंने कहा चले मैं तब तक ना फ्रूट चाट ही रेडी कर लेती हूँ, और पकौड़े बना रही हैं साथ में, वो भी अम्मी अब करेंगी। उसका बेसन वगैरह जो है ना वो रेडी किया है, और अब लगी हुई हैं फ्रायर को ऑन करने। और आज सुबह मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं आज ना फ्रायर की क्लीनिंग करूँगी, तो वो आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी। लेकिन हुआ ऐसा कि मुझे उस वक्त जहन से निकल गया कि मैंने ना आप लोगों से ये भी शेयर करना है कि मैंने फ्रायर को साफ़ कैसे किया। तो वो मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया, मैं ना अपने ध्यान में लगी हुई थी। तो मैंने उसकी क्लीनिंग कर दिया, उसका ऑयल भी चेंज किया है, सारा उसको साफ़ सुथरा किया है। तो फिर इंशाल्लाह अभी के बाद जब उसकी दोबारा से क्लीनिंग करेंगे ना सही करके, तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह, अगर मुझे याद रहा तो। आज तो याद ही नहीं रहा। तो वो जो है ना अब अम्मी जो उसको फ्रायर को लगाएंगी, ऑन करेंगी। और मैंने कहा अब तब तक ना जो है ना बेसन को आप करें उसमें मिक्स, तो मैं ये रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको बनवाती हूँ आके। आज फिर रोटियाँ नहीं बनानी है, आज वो जो है ना काम आज छुट्टी है, सिर्फ फ्रूट चाट और पकौड़े बनाने हैं। और बच्चे अब डैडी के साथ गए हैं पिज़्ज़ाज़ लेने के लिए, और मैं अपने लिए ये बनाऊँगी, और साथ में जो है ना डैडी के लिए भी ये चीज़ें रेडी करके रख दूँगी। और फिर जब वो पिज़्ज़ा लेके आएंगे तो फिर भेज देंगे सारा कुछ मस्जिद में। आज डैडी भी कह रहे थे कि आज ना ना भेजो कुछ भी इफ़्तार के लिए, शायद मस्जिद में किसी ने इफ़्तार वगैरह करवाई है या कुछ, तो कह रहे थे ना भेजो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने जो है ना अब रेडी किया हुआ है सारा कुछ स्पेशल, तो भेजूँगी मैं। तो कह रहे थे अच्छा फिर बिल्कुल थोड़ा सा भेजना, ज़्यादा नहीं भेजना। तो अब वे ये करके तब तक वो पिज़्ज़ा लेके आ जाएंगे, तो फिर मैं सारा कुछ उनको भेजूँगी।
अब जो रोज़े जो है ना ख़त्म हो रहे हैं, तो जैसे ना बिल्कुल जो है ना थकावट सी भी हो गई है और कुछ खाने का भी दिल नहीं करता। अजीब सा जो है ना वो हुआ हुआ है। और आज मैं ना बाहर भी गई थी, मैंने कहा चले आज बाहर का चक्कर लगा के आऊँ, लेकिन कुछ ना पूछें। आज जो है ना 28वां रोज़ा है और जो है ना इतना रश है ना बाहर में, मेहंदी के स्टॉल लगे हुए हैं, मेहंदी लगानी भी लोगों ने शुरू कर दी है, इतना रश बाहर पड़ा हुआ है, इतना ज़्यादा रश था। तो मैं गई थी, मैंने कहा चलें देख के आऊँ बाहर क्या कुछ चल रहा है। अपनी लेके आनी थी, अपने हिजाब्स वगैरह लेके आने थे, स्कार्फ वगैरह, तो वो फिर मैं लेने के लिए गई हुई थी, वो लेके आई हूँ। कैप्स लेके आई, इनर लाने थे मुझे अपने स्कार्फ के। मैंने कहा वैसे ही लेज़ी हुई रहती हूँ, मैंने ना मेरे पास ज़्यादातर मैं ब्लैक ही यूज़ करती हूँ, तो ब्लैक है मेरे पास, तो और कोई कलर नहीं था, तो मैंने कहा और कलर भी लेके आऊँ। क्योंकि ये अभी ईद का है ना, तो इसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें फिर आती हैं ईद के लिए, ईद का करके ना वो नाइस चीज़ें लेके आते हैं, वैरायटी भी ज़्यादा होती है, तो मैंने कहा चले मैं लेके आऊँ, तो वो इनर लेके आई हूँ मैं अपने लिए। तो बहुत ज़्यादा रश था बाहर आज। मैं गई थी, मेरे ख्याल में 2 बजे का टाइम था, और 5 बजे मैं वापस आई हूँ, इतना रश था। क्योंकि चलने की भी जगह नहीं है कि बंदा जो है ना चल सके, वो करने की भी जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा रश था। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी फिर विंडो शॉपिंग की है, घूमी हूँ, तो फिर जो है ना वापस आई हूँ घर, थकी हुई। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, कोई आधा घंटा, तो फिर मैंने कहा चलें अब तैयारी पकड़ें अपनी। बस ये अब 2 दिन रह गए हैं, जो भी हैं पता नहीं अब 29 होते हैं या 30 रोज़े होते हैं, देखते हैं अब क्या करते हैं। बस ये भी, मैं भी नहीं इतनी चाट खाती और बच्चे भी नहीं खा रहे, लेकिन ये है कि बनाई हुई होती है, फिर मैं ज़बरदस्ती बच्चों को भी बोलती हूँ प्लीज़ खा लो, अब ये मैं इतनी बना के जो है ना मैं क्या करूँ इसका। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एप्पल भी पूरा डालना पड़ता है, आधा तो डाल नहीं सकते, क्योंकि वो बाकी का क्या करें फिर। ऐसे ही एक एक चीज़ में डालती हूँ, ज़्यादा भी नहीं डालती, लेकिन अब खाई नहीं जा रही, अब जो है ना बहुत मुश्किल से खाते हैं बच्चे भी और मैं भी, जैसे फ़ोर्स करके अपने आप को ना खाते हैं हम लोग। तो बस ये था आज, फिर मैंने कहा चल छोटे छोटे से फ्रूट लूँ, लेकिन फिर भी एप्पल भी, एक एप्पल डालो, बनाना डालो, पेयर डालो, मैंगो डालती हूँ, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालती हूँ, फिर भी ये इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, इवन कि जो है ना इतनी तो खा लेनी चाहिए, लेकिन नहीं खाई जाती। ये देखें जी, आज पाकिस्तान की तरह छोटे छोटे थे ये बनानास भी, नहीं तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन अब तो आज मैं, आप बिलीव करें, मैं स्टोर में गई हूँ, जैसे ऐसे लग रहा था जैसे कि सारा कुछ ख़त्म होने वाला है, इधर से कुछ मिलने वाला ही नहीं है। क्योंकि टेस्को में मैं गई हूँ तो फ्रूट की जो बास्केट थी वो खाली पड़ी हुई थी, खजूर की जो शेल्फ्स थी उधर कुछ नहीं मिला मुझे। मैंने कहा कैसे लोगों को अफरा तफरी का आलम पड़ा हुआ है कि अल्लाह के बंदो क्या भाग जाना है सारा कुछ, या क्या हो रहा है इधर, समझ नहीं आ रही कि लोगों ने ना शेल्फ्स भी खाली की हुई हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा, ऐसे अफरा तफरी का आलम पड़ा हुआ जी था। तो ये साथ मैंने ना डैडी के लिए पकौड़े वगैरह भी डाल दिए, जो फर्स्ट वाला वो बास्केट थी ना वो पूरी मैंने उनके लिए भी पैक की है, और अब अपने लिए जो है ना साथ निकाल रहे हैं, साथ साथ मैंने उनकी भी पैकिंग कर दी है। मम्मी करने के लिए जाती हैं, वही ज़्यादातर शॉपिंग करती हैं, मैं नहीं इतनी ज़्यादा करती, मैं तो ऐसे ही घूमने के लिए गई हूँ, तो मैंने कहा चलें टेस्को में जाते हैं। तो गई हूँ तो उधर देख के तो मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ऐसे भी जो है ना हम लोग, रमज़ान का एहतराम करता है बंदा, सब्र का महीना है कि बंदा जो है ना सब्र से काम लेता है। उन लोगों को से हम लोगों को सीखना चाहिए, जो देखें ना अब फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, या और किसी जगह पे देख लें आप कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा, सीरिया में देखें, गज़ा में देखें, और भी कितनी जगह हैं जहाँ आप लोग नज़र दौड़ाएं तो बेचारे भूख से मर रहे हैं, और हम लोग जो है ना वो पता नहीं क्यों ऐसे लालच करते हैं, इकट्ठा करने की पड़ी हुई है हमें। रमज़ान का महीना है, कम इसका तो एहतराम बंदे को करना चाहिए ना, कि थोड़ा बंदा इस महीने में सीख लेता है कि सब्र से काम लें। लेकिन पता नहीं क्यों हम लोगों में तो सब्र है ही नहीं ना, हम आवाम में सब्र बिल्कुल नहीं है। मैं तो हैरान हो गई हूँ आज देख के कि जब मैंने देखा ना शेल्फ्स में खजूर भी नहीं है, और फ्रूट की बास्केट में फ्रूट भी नहीं है, क्या क्या अफरा तफरी लोगों को पड़ी हुई है। मैं तो बहुत जो है ना देख के हैरान हुई हूँ कि किसी और के लिए भी छोड़ दो, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जो नहीं जो है ना जिन जॉब्स वगैरह करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, जिस वक्त वो जाएंगे उन्हें कुछ मिले ना, तो कितनी फिर ये बुरी चीज़ है कि कुछ बेचारे जो है ना वो बेचारे ऐसे ही फिर ना खरीदें और चले जाएं, और जो हैं खरीदने वाले वो खुला इकट्ठा कर लें, ये बहुत बुरी चीज़ है। सोचना चाहिए किसी दूसरे के बारे में भी।
लें जी, मेरी तो ये बात किसी और तरफ चली गई थी और पकोड़े तब तक रेडी हो गए हैं। ये देखें जी, आज इसका ऑयल भी आप लोगों को साफ़ नज़र आ रहा होगा, फ्रायर भी आपको थोड़ा सा बेटर लग रहा होगा। कोशिश की है काफ़ी साफ़ करने की, लेकिन अब पूरे मंथ का जो इसमें ज़ायरा ये यूज़ हुआ है उस तरह से क्लीन नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने क्लीन किया है। देखें ऑयल से आपको नज़र आ रहा होगा, ऑयल मैंने चेंज किया है, इसका साफ़ सुथरा हो गया। कल ये हुआ कि कल कबाब्स बनाए और कल बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं ना, तो पैटीज़ भी बनाए और भी बहुत सारा, तो वो क्रम्स की वजह से ना ऑयल इसका ख़राब हो गया। और जब मैंने चिप्स डाले ना फ्राई करने के लिए, वो सारे जो है ना उनके ऊपर वो लगा हुआ था छोटा छोटा, जो उनके अंदर रह जाता है ना वो। तो अब उस वक्त मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी, तो ये फिर आज मैंने कहा इसको मैंने चेंज करना है। ये देखें जी, अभी मैं ना इवनिंग का व्यू, बाहर आई हूँ। मैंने कहा गए हुए थे पिज़्ज़ाज़ लेने के लिए, अभी तक वो वापस नहीं आए, तो चले मैं देखती हूँ। मैं बाहर देखने के लिए आई हूँ, तो मैंने ये व्यू जो है ना कैप्चर किया है। देखें शाम हो रही है, बस अब रोज़ा खोलने में सिर्फ मेरे हाल में 5 या 6 मिनट रह गए। ये देखें, फिर मैं ऊपर आई हूँ। मैंने कहा ऊपर से इसको अच्छे से कैप्चर करें। मैं सनसेट का जो है ना करने के लिए आई थी, लेकिन जो है ना वो नहीं नज़र आ रहा था सही तरह से, तो फिर मैंने कहा चलें ऐसे ही जो भी मुझसे रिकॉर्ड हुआ मैंने कर लिया। ये देखें दी, बस अब रोज़ा खुलने में थोड़ी सी देर है, 3 मिनट रह गए। और हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही है। ये देखिए कितनी खामोशी है भाई, कितना सन्नाटा है इस वक्त। रोज़ा खुलने का टाइम है ना। ये गार्डन वाली साइड का व्यू है। ये देखें इधर कोई बंदा बाय नहीं है, सब अपने अपने बिजी हैं। ये देखें जी, पिज़्ज़ा हमारे आ गए हैं और मैंने डैडी के लिए भी भेज दिया है। और बाकी के मैं चेक कर रही थी कि कौन कौन सा है, तो माशाल्लाह से 3 किस्म की थी वैरायटी पिज़्ज़ाज़ की भी। वो गए हुए थे अब देने के लिए, और मैंने कहा चले मैं इनको तब तक ना देख लूँ कि उस वक्त इतना रश पड़ा हुआ था, बस रोज़ा भी खुलने लगा था, तो मैंने कहा पहले उनको दे के आए तो फिर। तो ये मैं चेक कर रही थी साथ में कि ठीक लेके आए कौन कौन सा जो है ना टॉपिंग कौन कौन सी है, तो वो मैं देख रही थी। ये देखें जी, देखने में तो बहुत मज़े के लग रहे हैं, दिल कर रहा है अभी से खा लें। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी आज की रूटीन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। वो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।